बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अभी आज जो डिस्कशन है दैट इज़ रिगार्डिंग द नॉवल पेपर। आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस आपका जो सब्जेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है दैट इज़ द अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर में हमने, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमें टोटल मिनिमम 5 बुक्स करनी पड़ती हैं, जिसमें आप 4 पोइट्स करते हैं और कोई एक ड्रामा या एक नावल, मतलब अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एनी 4 बुक्स करें, और मेरी जो सजेस्टेड बुक्स हैं वो हैं 4 पोइट्स एंड 2 ड्रामास, क्रूसिबल और देन द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। नॉवल मैं इस वजह से नहीं सजेस्ट करती कि उन दोनों नॉवेल्स में से एक नॉवल जो है अक्सर स्किप हो जाता है, या जैज स्किप हो जाता है, या हेमिंगवे स्किप होता है। इस वजह से मैं नहीं कहती कि आप वो करें। सेम इज़ द केस विद द GCUF। GCUF का जो है पैटर्न, पेपर पैटर्न सरगोदा से मिलता है, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो डिटो कॉपी है पंजाब यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो सिलेबस जो है GCUF का वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी का फॉलो करता है GCUF। ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉवल। नॉवल को कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, नॉवल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का या GCUF का, इवन सरगोदा का थर्ड पेपर है। पहला पेपर पोइट्री, दूसरा पेपर ड्रामा, देन नॉवल। पंजाब यूनिवर्सिटी में टोटल जो है अगर आप 4 बुक्स करते हैं तो आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस है, टेल ऑफ द टू सिटीज है, एडम बीड एंड रिटर्न ऑफ द नेटिव। अच्छा, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है उसमें जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस सेम एज पंजाब यूनिवर्सिटी, टेल ऑफ द टू सिटीज टेल सेम एज पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एडम बीड है और यहाँ पे जोसेफ इंट्रूज एंड टेस्ट ऑफ डियरबिलिस है, और इधर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का रिटर्न ऑफ द नेटिव है। सिर्फ ये आखिरी जो 2 किताबें हैं, ये जो नॉवल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो हाफ नॉवल है पंजाब यूनिवर्सिटी का और सरगोदा यूनिवर्सिटी का वो डिफरेंट है। बाकी रह गई GCUF की बात, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। बेटा उनका पेपर पैटर्न उनका जो सिलेबस है वो सारा पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है। तो ये जो सिलेबस है ये एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी और GCUF का है। ठीक है, और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। अब नीचे आ जाते हैं, दैट इज द पेपर पैटर्न के पेपर पैटर्न क्या है दोनों यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, पेपर पैटर्न में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसको एनी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 25 मार्क्स, और आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, 25-25 नंबर के आपको 4 सवाल करने होते हैं। इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी के बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम आते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्क्स लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स अ फैक्ट। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में सिलेबस कम है, सही, और क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है ना, जब क्वेश्चन का के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, जैसे 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसमें गेनिंग कैपेसिटी, मार्क्स गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। 25 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा भी लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको वो लोग 13 नंबर दे देते हैं, 11 नंबर दे देते हैं, 12 नंबर दे देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बेटा इम्प्रूव सेल्फ राइटिंग। ये जो एकेडमी बनी थी एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनी थी। अभी तो माशाल्लाह सारी ही यूनिवर्सिटीज़ को मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इनिशियली मैंने स्टेप लिया था
क्योंकि पंजाब के बारे में एक र्यूमर दी कि जी पास नहीं करते, फलाना नहीं होता, पहली दफ़ा तो सारों को ही फेल कर देते हैं और पता नहीं क्या 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 कुछ। बेटा मैंने खुद अटेम्प्ट किया पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी सप्ली। आई हैव क्लियर्ड माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर विद सेकंड एफ। सिर्फ क्या चीज़ है कि यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड डू सेल्फ राइटिंग। और जो पेपर पैटर्न आपको ऑलरेडी आप लोगों की माशाल्लाह असाइनमेंट्स हो रही हैं, सारा कुछ मैं बताती रहती हूँ कि क्या पेपर पैटर्न है और किस तरीके से आपने असाइनमेंट को, आपने 25 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक। अच्छा, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आता है वो आता है 25 नंबर का एक। उसका मतलब ये है कि 25 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है तो आपके वर्ड्स होने चाहिए 800 to 1000। ठीक है, वर्ड्स कितने होने चाहिए 800 to 1000। उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है पास्ट पेपर का, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन उन बी रेलेवेंट टू दैम। उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, उस क्वेश्चन को गौर से समझें। और ये ओल्ड फैशन था कि जी पहले आप समरी लिखेंगे, फिर आप जो है जो ऑथर है उसकी थोड़ी सी बियोग्राफी ऐड करनी है, फिर आपने पेपर सॉल्व करना है। अब ये पैटर्न नहीं है पेपर का, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे आपने कभी भी नहीं करना। जो क्वेश्चन गिवन है ना, इंट्रोडक्शन हमेशा उसी का बनेगा, यानी कि उन कीवर्ड्स को यूज करके। और उसके बाद अगर आपने, जैसे अभी रिसेंटली हमने क्रूसिबल खत्म किया है, या चले ब्राइड एंड प्रेजुडाइस है, और ब्राइड एंड प्रेजुडाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है थीम ऑफ मैरिज के ऊपर। ठीक है, या सटायर आ जाता है ऑन द कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, या सो ऑन, जो भी है कि भाई वहाँ की खवातीन कैसी थी। तो यू हैव टू राइट अबाउट द क्वेश्चन कि सटायर की डेफिनेशन क्या होती है, सटायर क्यों की गई, कैसी सोसाइटी थी, वगैरह वगैरह। और फिर आप उसको सोसाइटी एंड जेन ऑस्टन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे कि जेन ऑस्टन वांट्स टू एक्सपोज द दिस एंड सो ऑन, या फिर जेन ऑस्टन जो है वो फलानी सेंचुरी से ताल्लुक रखती है और उसका जो वे ऑफ राइटिंग था उसमें ज़्यादातर उसके सारे जितने भी नॉवेल्स थे उसके वो डोमेस्टिक नॉवेल्स थे। ठीक है, उसने डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर लिखा, जिसमें और वो लेडीज के इश्यूज पे लिखती थी, जिसमें मेन इशू शादी ही होता था। ऑल दो जेन ऑस्टन ने खुद शादी नहीं की थी। ठीक। तो ये इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। बाज़ औक़ात स्टूडेंट इतनी लंबी बियोग्राफी लिख देते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना होता है समरी का, दैट इज द रॉन्ग वे। ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। यू हैव टू बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पे, उनके पेपर पैटर्न पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पे। अच्छा, नॉवल के पेपर में एक चीज़ और मैं ऐड करती चलूँ कि नॉवल के पेपर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें राइट नोट ऑन द फॉलोइंग आता है। ठीक है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। और उसमें आपको 4 टॉपिक्स आते हैं, 4 शॉर्ट टॉपिक्स आते हैं, एंड यू हैव टू राइट ऑन एनी 2। ठीक है, और वो 12.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 12.5 और 12.5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं और आपने वो करने होते हैं। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा वो जो आखिरी क्वेश्चन है ना, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, जो कि 12.5 और 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने वो मस्ट अटेम्प्ट करके आना। हालांकि वो कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो 12.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर कितने काट लेगा आपके, वो 12.5 में से भी आपको 10 या 9 नंबर दे के चला जाएगा, या 8 भी देता है तो 2 क्वेश्चंस के 8 और 8 16 बनते हैं। और इधर 25 नंबर में से आपका कटिंग मार्जिन ज्यादा हो जाता है अगर तो स्टूडेंट की सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग अच्छी नहीं है। जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि ये पैटर्न है, आपने इस पैटर्न पे पेपर सॉल्व करना है, और स्टूडेंट वो वैसे पेपर सॉल्व नहीं करता, तो वो 25 में से 10 नंबर लेके आएगा, वो 11 नंबर लेके आएगा।
लेकिन मेरी स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 75 मार्क्स भी स्कोर किए हैं, 79 भी स्कोर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने कहा कि वो बच्चे जो पेपर पैटर्न को सही फॉलो नहीं करते, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पैटर्न फॉलो नहीं करते, उनके मार्क्स आते हैं 25 में से 10, 11, 12, मतलब इस तरीके से। या मोस्टली ऐसे बच्चे किसी ना किसी एक फेल पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में फेल हो जाते हैं, जो प्रॉपर आंसर नहीं लिख के आते। उस तरह के जो बच्चे होते हैं वो जब ये आखिरी क्वेश्चन करके आते हैं तो उनके चले 12.5 में से एग्जामिनर ने 8 भी दे दिए हैं, 6 भी दे दिए हैं, तो 6 और 6 12 होते हैं, जो कि एक मार्जिन स्टूडेंट के लिए काफ़ी होते हैं। और अगर तो वो अच्छा स्टूडेंट है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वो पेपर पैटर्न फॉलो करता है, ही कैन स्कोर 12.5 में से 10। ठीक है, छोटा क्वेश्चन होता है मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन होता है मार्क्स कम आते हैं। ठीक, तो दैट इज द मेन रीजन कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अगर हम पेपर टेक्निक फॉलो करते हैं प्रॉपरली, वी कैन स्कोर, हम उतने ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जितना कि बाकी यूनिवर्सिटी स्कोर करती हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आप रिजल्ट उठा के देख लें, मेरे पेज की पिन पोस्ट पे सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स लगे हुए हैं। यू कैन सी कि हमारी एकेडमी में कितने नंबर आते हैं, यू कैन कंपेयर द मार्क्स ऑफ आवर एकेडमी। और फिर ये कहा जाता है कि पता नहीं अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं शायद हमने इकट्ठे करके पेज पे लगा दिए, हालांकि वो हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को इकट्ठा करना किसी वेबसाइट से कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, कौन बैठे सारा दिन और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स इकट्ठे करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एकेडमी की, और फिर ऑब्वियसली बेटा आप लोगों को इतनी सेल्फ राइटिंग करवाई जाती है, इतनी सेल्फ राइटिंग करवाई जाती है, बार बार आपको सही करवाया जाता है आपका पेपर पैटर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स कुछ करके आते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और जीसीयूएफ के पेपर पैटर्न के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और जीसीयूएफ दोनों में जो पहला क्वेश्चन आता है ना ऑब्जेक्टिव, वो 20 मार्क्स का आता है। इन्होंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 5, और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं ना वो 20 होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी मार्क्स ज़्यादा गेन कर जाते हैं। ठीक, और उसकी रीज़न यही है कि एक तो इनका ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर तो स्टूडेंट वो पहला क्वेश्चन जो है ना 20 मार्क्स का वो अटेम्प्ट कर गया, तो और उसने पूरे के पूरे 20/20 मार्क्स ले लिए, तो यकीन जाने ये लोग 80-85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है इसमें सबसे ज़्यादा जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कि जब आपने ऑब्जेक्टिव, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो सब्जेक्टिव किया ना, नॉवल में बेटा आप एनी 3 भी कर लेना, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा पंजाब में। जीसीयूएफ में और सरगोदा में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट आना होता है, तो इसमें हम सिलेक्टिव स्टडी कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे पंजाब में तो ये ना 4-4 किताबें कर ली काफ़ी, हम एक किताब पूरी की पूरी जोड़ देते हैं, हम उसको उठा के चेक भी नहीं करते कि उसके अंदर लिखा क्या है। जीसीयूएफ में ऐसे नहीं है, ना ही सरगोदा में ऐसे है। उसमें ये होता है कि जो आपकी बुक्स छोड़ दी गई हैं सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एकेडमीज में ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी नहीं करवाई जाती, और वो एक बड़ा ही लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, उसमें आपको पास पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक, और टोटल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होते हैं 5 करने होते हैं। चले जी, अब आ जाए जी मार्क्स की तरफ के। अब अगर इन्होंने टोटल 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और इन्होंने 5 करने होते हैं, तो ये अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं ये वाले स्टूडेंट। लेकिन अगर ये अच्छे बच्चे हों, तो अगर ये प्रॉपरली, नॉर्मली मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी और सरगोदा के स्टूडेंट्स लीनियंट हो जाते हैं। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 सवाल अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो, और वो पंजाब में तो 25 नंबर का सवाल है ना, इधर 20 है और 5 करने हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट गलती करते हैं, एक तो ये ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरा क्योंकि 5 क्वेश्चंस करने होते हैं पेपर में, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं करते ये बच्चे।
और अनफॉर्चुनेटली जो कि इनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, इनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, क्योंकि ना तो ये लेंथ को प्रॉपर फॉलो करते हैं, ना वो उन 25 मार्क्स के पैटर्न को 20 मार्क्स के पैटर्न को फॉलो करते हैं, ना कुछ और करते हैं। हालांकि इनके नंबर ज़्यादा आने चाहिए एज कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी पंजाब के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि पंजाब में जो स्टूडेंट होता है वो टेक्स्ट पढ़ के पेपर देता है, उनका टेक्स्ट कंपलसरी है, स्पेशली ड्रामा का और पोइट्री का पेपर उनका, उसमें टेक्स्ट कंपलसरी आना है। ये बच्चे टेक्स्ट पढ़ के पेपर देते हैं, इस वजह से इनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक। और फिर इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पंजाब के ज़्यादा टफ आते हैं एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स कर जाते हैं, इतनी कोई मसले की बात नहीं है कि पंजाब का पेपर बहुत टफ आता है। टफ आता तो फिर क्या हो गया, इंसान ही पेपर देते हैं ना, ठीक है, सारों ने, हमने भी तो, हम भी तो कर गए ना, तो इंशाल्लाह आप लोग भी कर जाएंगे इंशाल्लाह, और आपसे पहले आने वाले अगर स्टूडेंट्स कर गए हैं तो आप भी कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हम यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एक्चुअली कि मैम अभी एक अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को, रेगुलर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से अब क्वेश्चन बच्ची ने ये किया है कि रेगुलर स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लेते हैं या प्राइवेट, क्योंकि एक जो दिमाग में स्टूडेंट के ये भी है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है और रेगुलर स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट्स बेचारों को तो, उनको ना तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में प्रॉपरली टीचर्स टाइम देते हैं, ना उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। रेगुलर स्टूडेंट्स का तो बहुत बुरा हाल होता है, एंड पे वो फिर इधर मेरे पास ही आता है, ठीक है। और वो बिल्कुल उस वक्त ज़ीरो ज़ीरो होके मेरे पास आते हैं कि हमें सिवाय समरीज के कुछ नहीं पता, ठीक है। और रही बात कि मार्क्स किसके आते हैं, प्राइवेट के या वो, चाहे स्टूडेंट रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, आप लोगों के एडमिशन्स भी इकट्ठे जाते हैं और आप लोगों का पेपर पैटर्न भी सेम होता है। वहाँ पे जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसको नहीं पता होता ये प्राइवेट स्टूडेंट है कि ये रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपकी वो जो ऊपर वाली स्लिप होती है वो काट ली जाती है वहाँ से, कुछ कोड्स होते हैं जो उस पेपर के ऊपर लिखे जाते हैं और बाद में आप लोगों का पेपर जो है वो चेक होके आगे चला जाता है। तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 सालों का, बल्कि 2016 से स्टार्टिंग था और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम 2021 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मैंने देखा है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करता है, ऑब्वियसली उनको एकेडमीज़ में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं। नहीं, आप लोगों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये जो सीजीपीए होता है ना, ये आप लोगों का नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का होता है एनुअल सिस्टम, वो बीएस लेवल का सीजीपीए सिस्टम होता है, ठीक है। आप लोगों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करें और कितने कितने चांसेस होते हैं। स्टूडेंट देखिए बेटा, मेरी बात सुने, अगर प्राइवेट प्राइवेट लिखा, प्राइवेट तो नहीं, एनुअल सिस्टम लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो चले फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को ये भी एक वहम होता है, अगर हमारी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ हुआ कि बाय पार्ट्स, तो आगे जाके हमारी जॉब नहीं होनी। बेटा जॉब का, रिस्क का डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी जॉब आपकी स्किल बेस्ड होनी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया था पार्ट 2 का, ठीक है। मैं जस्ट अपने बेटे के कॉलेज गई थी और उन्होंने मुझे वहीं पे लेक्चरशिप की जॉब ऑफर कर दी थी। आपकी जॉब आपकी स्किल, अभी वो जो पुराना तरीका था ना जॉब पे लोगों को हायर करने का, वो तरीके अब चले गए, खत्म हो गए। अभी आगे वो जाएगा जिसके अंदर एबिलिटी होगी, जिसके अंदर स्किल्स होंगी, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स होंगी।
आप लोग एमए इंग्लिश ज़रूर करें। मैं ये जो डिग्री का ये जो एक है ना, मैं इसको नहीं मानती, मैं सही बताऊं, और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। वो बच्चे जो खाली डिग्री के ऊपर रह जाते हैं वो कभी आगे नहीं जाते। नहीं रेगुलर नहीं बेटा, रेगुलर सिस्टम जो होता है ना वो एनुअल सिस्टम होता है, और रेगुलर में भी एनुअल सिस्टम होता है, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि बेटा आपकी जॉब्स इस बेस पे नहीं होनी कि आपकी डिग्री के ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है या एनुअल लिखा हुआ है या सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है या वो सेमेस्टर है या कुछ है। आपकी जो जॉब है वो आपके स्किल बेस्ड होनी है, ठीक है। हम लोगों में से जितने भी लोग मेरे साथ जिन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया, सब अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अनलेस के खुद से किसी ना कुछ ना किया हो। लेकिन जिसने जहाँ जहाँ अप्लाई किया, दे आर डूइंग देयर जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं इधर ऑनलाइन साइट पे आ गई तो मैं मेरी ऑनलाइन एकेडमी बन गई। लेकिन हम लोग जितने भी कलीग्स थे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बहुत सारे इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। हाँ जी, यूओएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए सारी बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग समरीज पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके लिए अब ये नहीं कि प्रॉपरली आपको पूरा पेपर या पास पेपर कवर करने की जरूरत है। ओपन द पास पेपर्स, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर, फिर आपको जो जिन बुक्स का आप ऑब्जेक्टिव करेंगे ना उसमें सिर्फ जस्ट डू द समरीज एंड कैरेक्टर्स एंड द पास पेपर क्वेश्चन, ठीक है। जब आप पास पेपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ अंदाजा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी की बुक्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, फेमस की भी बुक्स ऑब्जेक्टिव्स की अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ करंट की भी ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं। तो सरगोदा के स्टूडेंट्स और जीसीयूएफ के स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स जो हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए और पीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन होती हैं, आप लोग वो बाय करें, ठीक। आप लोगों के पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को टेक्स्ट बुक बाय करनी पड़ती है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बुक जो हैं वो बाय करनी पड़ती हैं। अच्छा, आखिरी जो क्वेश्चन है जनाब वो, अच्छा स्टूडेंट ये कहता है कि हाउ टू सिलेक्ट के यूनी कौन सी सिलेक्ट करें, विच यूनिवर्सिटी शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है स्टूडेंट का